बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हम तेरे लिए ही हैं और तेरी तरफ ही लौट के आना है। देखें, जो सूरत हाल दिन ब दिन जो डेवलप होती जा रही है, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जिसको बड़े अरसे से लोग जैसे कहते हैं ना उसके मुश्ताहक थे। और अब जूं जूं अक्टूबर करीब आ रहा है, सूरत हाल में तेज़ी और गर्मी। इस्लामाबाद में अब आप बल्कि आए हैं तो घूमे फिरें तो देखें कंटेनर्स का शहर। बल्कि इतने कंटेनर्स मुझे लगता है अगला बजट में कंटेनर्स हुकूमत को ही जैसे कहते हैं ना अलोकेट करने चाहिए इधर की इंतज़ामिया को, जितना इस्लामाबाद में बार बार कंटेनर्स का यूज़ हो रहा है। जो सूरत हाल है, जो अदलिया की आप बात कर रहे हैं, देखें अदलिया की जो स्टैंडिंग है, जो जजेस की आपने देखा कि अदलिया ने एक करवट ली। अब उसको मेंटेन करने के लिए जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी कर लें, एक हवा जो अवामी एक तासुर जो बन जाता है। अदलिया को इस वक्त अपना फेस सेविंग चाहिए एज ए इंस्टीट्यूशन, और उनकी सारी कोशिशें अपने आप को अपने इन इदारे की साख बहाल करने के लिए। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ना आप लोग सोचें कि जी अगर कोई 7 जजेस का इजाफा भी हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो कोई चीज़ें ये मेंटेन कर पाएंगे। अवामी प्रेशर के सामने और जो कुदरत की एक चाल हम देख रहे हैं जो चल चुकी है, जिसका वक्त आन पहुंचा है, उस हिसाब से ऐसा महसूस होता है कि ये जितनी भी कोशिशें हैं और जितनी भी प्लानिंग्स हैं तकरीबन फेल होंगी। और अब तक आप देखें 3 साल हिस्ट्री उठा लें, बल्कि शायद अब तो इससे भी ज़्यादा, रजीम चेंज से बाद से अब तक कौन सी ऐसी परफेक्ट मतलब कह लें कि हुकूमत का कोई ऐसा इकदाम जिसमें इनको कामयाबी मिली हो। इनकी जितनी प्लानिंग्स थी वो करते जा रहे हैं। वो जैसे कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, वही कहानी होती जा रही है। और फ़ायज़ ईसा साहब जब आए थे, आप याद करें, ओथ सेरेमनी हुई, आप सब ने हमने प्रोग्राम किए, पूछा कि जी क्या बनेगा। अब एक्सटेंशन की बातें अब ख़त्म हो गई, हालांकि उम्मीद यही थी कि ये पूरी मुद्दत ही ना करें। अच्छा देखें, अब हमारा जो एक बैसियत पाकिस्तानी जो भी इस सरजमीन पे किसी भी महकमे किसी भी इदारे में जो भी कर रहा है, ये हमारा आपका जो जैसे कहते हैं ना वो कमीज़ उठाएंगे अपना ही पेट नंगा होगा, ये हमारे लूप होल्स हैं इदारों में, एजुकेशन सिस्टम में। बल्कि हमें याद है जो हमारे जनूबी पंजाब में ज़्यादातर लोग सिंध चले जाया करते थे, वहीं से डिग्रियां करके आते, आधे लॉयर आपके बलूचिस्तान के बने हुए हैं। तो ये सारा तो मैं समझता हूँ कि एक अलग बात है। लेकिन आपको याद होगा जब हम अदलिया के खड़े होने की बात कर रहे थे, अदलिया के रिवाइवल की बात कर रहे थे, तो उस वक्त ये बात भी कर रहे थे कि ज़ाहिरी बात है कि इनको रेजिस्टेंस फेस करनी है और इनको मज़ीद जैसे कहते हैं मुश्किलात से गुजर के ही अपनी इंस्टीट्यूशनल इमेज को बहाल करना है। ओवरऑल आप सिंपल सी बात है, 2-4 चीज़ों को समझ लें, मुझे लगता है कि उससे ये शायद आपके व्यूवर्स के लिए ये मुद्दा हल हो जाए कि आप तोलते हैं, नापते हैं, आपने उसके कोई पैमाने रखे होते हैं, किसी भी चीज़ को गेज करने का एक पैमाना होता है। अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ, उसका आपके सामने एक रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट भी अब हम ये नहीं कह सकते कि ये बाइस्ड रिज़ल्ट है। 90 सीटें एक पार्टी ले गई है। वो जैसे भी आई है, ये पाकिस्तान की मतलब उसकी एक तारीखी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन था। अब उसके नतीजे में ये तो वॉइस तो पता चल गई ना कि 90 के पीछे कोई करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ बंदा तो खड़ा है ना। वो इज्तिमा शो करता है, आपकी अक्सरियत शो करता है। अगर आप उसको पैमाना बनाएं तो आपकी अदलिया को क्या ज़रूरी है, नहीं है कि वो अपना इमेज बेहतर करे, अपने इंस्टीट्यूशनल इमेज बेहतर करे। अब एक बंदा है वो अभी तक गिल्टी होता है और फ्री हो गया गिल्टी से, इस टाइम वो कोई गिल्टी नहीं है और फिर भी वो कैद में है। तो ये भी असल में इमरान खान भी है तो अदलिया के साथ। बहाने हम कहें हुकूमत के, उसके, इसके, जिसके मर्जी कहते रहे, असल तो अदलिया की जिम्मेदारी है इंसाफ फराम करना किसी भी पाकिस्तानी को। और अगर इमरान खान उसका शिकार है तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए, पूरी कौम के लिए एक वो मतलब क्या ऐसी कमज़ोरी है। मिसाल के तौर पे अगर कोई केस बना है, वो जैनवन है, तो फिर वो अवाम में नज़र आना चाहिए कि वो जैनवन है और उस पर अमल दरामद हुआ। जैसे अवाम में तासुर पहले जब वक्त आए हैं, नवाज शरीफ साहब के वक्त आए हैं, तो तासुर भी कायम हुए हैं, तासुर बना भी दिए गए और ओरिजिनली सब ने उस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। किसी को कुछ नहीं पता कौन क्या करेगा। लोग तो आप ये देखें कि पूरा टीवी भरा हुआ था उस वक्त जब इलेक्शन से पहले। तो उससे पहले की बातें हैं, इमरान खान को गिरफ्तारी की भी मैंने बताया था, वरना वो तो कहते कोई गिरफ्तार ही नहीं कर सकता। उसके बाद आप देखें वक्त जैसे जैसे हम बताते चले गए, और वज़ीर आज़म कई बनाई खड़े थे उस वक्त भी यही कहा नहीं इलेक्शन इस टाइम पे फेवर नहीं करेगा। हाँ, अब ये ज़रूर है कि जो 9 सितंबर का डेट है, मुझे 8 के जलसे का नहीं पता, मैं उसको नहीं समझता कि वो हो या ना हो। वो चांसेस हैं कि वो इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि वो जलसे की बजाय कुछ और ही हो जाए। लेकिन
जो इमरान खान के ज़ाती चार्ट में मरकरी की जो पोजीशन इस वक्त बिल्ड हुई है, वो ऐसे लगता है कि उसके रुके हुए काम अब से होने लगेंगे। जब हम ये बात कर रहे हैं तो 9 सितंबर से ऑनवर्ड मतलब इस टाइम उनके चार्ट में 3 मेजर प्लैनेट पॉजिटिव हुए हैं। 2 माइनर प्लैनेट जिनको हम फास्ट मूविंग प्लैनेट कहते हैं, अभी सिर्फ वो 2 पॉजिटिव हैं इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये जैसे ही हमने 14 सितंबर 9 और फिर 14 और फिर ऑनवर्ड वो 3 जो माइनर जो 2 इस टाइम पॉजिटिव है, उनमें मून भी पॉजिटिव हो जाए, दूसरे भी, ये क्योंकि ये तेज मूविंग प्लैनेट्स हैं। अगर ये पॉजिटिव हो जाते हैं तो मेजर प्लैनेट इस टाइम उसके स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसके 3 मेजर प्लैनेट इस टाइम ज़बरदस्त पोजीशन पे। तो 9 सितंबर के बाद से आप देखेंगे कि ये एकदम जो ये कुछ दिनों का गैप आया था, वो आपको याद होगा, हम इस पर पहले बात कर चुके हैं कि मरकरी रेट्रोग्रेड जब हुआ तो 8-10 दिन ऐसे आए जिसमें इमरान खान का कोई काम नहीं होना था 22 अगस्त से, और वही हुआ कि अब तक कोई किसी केस वेस में कोई डेवलपमेंट, ऐसे लगा जैसे सब रुक सा गया हो। लेकिन 9 सितंबर से ऑनवर्ड सिचुएशंस ऐसी बिल्ड होंगी कि इमरान खान की लोगों की मजबूरी बन जाएगा कि इमरान खान की बात को मज़ीद गौर से सुना जाए। और ये सूरत हाल ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ, इस बारे में ये जो तासुर है कि जी इमरान खान रिहा होती बाहर जाएंगे, वो चांसेस हैं, लेकिन वो उम्रे के चांसेस हैं। वो उनके कोई रिलीजियस किसी दरगाह पे जाएं, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाएं, वो उनकी एक बनती है कि वो किसी ऐसी जगह जाएं। बच्चों का कोई इवेंट हो सकता था, आई डोंट नो कि अब उनके बच्चों की क्या एज है, लेकिन ये भी चांसेस थे कि बच्चों की कोई मंगनी या इस तरह का कोई मैटर होता, उसको अटेंड करें वो। तो ये जाना तो है, लेकिन अगर आप कहें ना कि इमरान खान का जिस तरह से एग्जाइल या इस टाइप का कुछ भी, वो नहीं नजर आता। अच्छा देखें, अगर हम उनकी एस्ट्रोलॉजिकली याद होगा आपको, बात करते थे 200 केस बना, उनमें से भी कहने को अब 200 ऐसे तो नहीं बन जाता, लेकिन लीगल साइड मजबूत रही और उन पे कोई इस किस्म की कोई जैसे कहते हैं कि सूरत हाल, उनको कोई लाइफ सेंटेंस या इस तरह का कुछ नहीं हो सका। हुआ भी तो ख़त्म हो गया जैसे बताया था। अब भी ऐसे ही है कि देखें, कानून तो फिर सबके लिए बराबर ही हो गया ना, जब आपने उसको एक सुराख ही कर लिया, अब उसको चीट रास्ते से कोई भी गुजरे। इन्होंने भी पेशियों पे पेशियाँ डाली, अब वो भी पेशियों की टैक्टिस पे आ गए। तो ये बुनियादी गलत थी। जब कौम को इतना लंबा अरसा टॉर्चर क्यों हो रही है, वो एक बार बार सुन के 3 साल से हम बस एक ही बात सुन रहे हैं मीडिया पे, इमरान खान अंदर, इमरान खान बाहर, वो अंदर, ये हो गया वो। क्यों नहीं ऐसी हमारा अब तक 3 साल में तो ये ठीक कर लेना चाहिए था सिस्टम को ही। आइन बनाने की तरफ चले गए, जो काम नहीं होता उधर जाके असेंबली से बिल मंजूर करवा लिया। क्यों नहीं हुआ कि लीगल जो मैटर्स हैं, जो अदल की बर वक्त और तेज तरीन दस्तियाबी है, उसको, उसकी फरामी को यकीनी बनाया जाता है इतने अरसे में। मतलब आप देखें, एक प्रॉब्लम पता चलती है आपको, आप खुद माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे होल्ड कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम सामने आती है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, साल, 2 साल, भाई वो आखिर कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी? ह्यूमन का काम क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इश्यूज आएंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इतने साल गुजरने के बाद आज तक पाकिस्तान के इन्हीं सियासतदानों की वही तकरीरें आज से पुरानी 95 की सुन लें, 91 में चले जाएं, 86 में चले जाएं, 99 में आ जाएं, 2008 में आ जाएं, 14 में आ जाएं, 18, वो बदल ही नहीं रही। बेवकूफ़ तो आप हम बने हुए हैं कि हम लोग पागल हैं क्या है कि इन्हीं पे बार बार हम वो तकिया करके बैठ जाते हैं, हेड बदल जाता है, नीचे पुर्जे इधर के उधर हो जाते हैं, उधर के इधर हो जाते हैं, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। टास्क ओरिएंटेड अप्रोच जब किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इतनी वो होती है कि अगर कोई सीईओ या चेयरमैन या डायरेक्टर कोई भी अगर काम नहीं करता अपने गिवन टाइम में, फारिग हो जाता है। यहाँ हमारी क्या बदकिस्मती है कि पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ, और हमें, मुझे लगता है कि ये खुद भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी कौम के साथ एक, जैसे कहते हैं ना कि वो है, हाथ हो रहा है कि इसकी तवज्जो जैसे कि और मामलात से हटा के सिर्फ इधर ही रखना मरकूज है कि बस इसी गेम में रहो। भूल जाओ कि केपी के क्या सूरत हाल है, भूल जाओ बलूचिस्तान का क्या मसला है, भूल जाओ कराची के इश्यूज, भूल जाओ सिंध को पीपी क्या खा रही है, पी रही है, क्या कर रही है, बस एक इमरान खान अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बस इसी पे हम लगे हुए। भाई 26 करोड़ अवाम है, उसके मसाइल की कोई बात हो रही है, कोई उस पर डिस्कशन हो रही है? किसी टॉक शो पे आप बता दें, रोज आपका टॉक शो या यूट्यूब पे भी। हमारे साथ एक कौमी अलमी है, और लगता ये है कि अब कौम जो है वो मज़ीद इस सब का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सूरत हाल बन गई है,
ये हर 80 साल का कई दफ़ा बारहा बता चुका हूँ कि 80 साल बाद ये साइकिल बनता है। इमरान खान के मुंह पे क्या है जी? आज़ादी, हकीकी आज़ादी। ठीक 80-85 साल पीछे चले जाए, 1940 में आप लोग क्या कह रहे थे? आज़ादी। ठीक उससे 80 साल पीछे 1857 की जंग आज़ादी। आप लोग हर 80 साल बाद आज़ादी मांग रहे होते। हाँ ये कहानी ऐसी रहेगी जब तक मादा परस्तों की शिकस्त नहीं होती खुदा परस्तों के हाथों।